ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह माह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। और इस महीने यदि देखा जाए ग्रहों की स्थिति तो इस महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तित करेगा अपनी, एक बार 3 जुलाई को और उसके बाद पुनः 21 जुलाई को। शुक्र लगभग पूरे माह वृषभ राशि में रहेगा, हालांकि 26 जुलाई को मिथुन में जाएगा। मंगल कर्क राशि में आएगा 11 जुलाई को और सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को मिथुन से कर्क में। क्या होगा इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे पूरे विस्तार से। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है, इसके लिए आप चंद्र कुंडली या नामाक्षर को आधार ना माना करें। और राशिफल प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि जुलाई का पूरा महीना श्रावण का महीना रहेगा, तो जो लोग भी इस पवित्र माह में रुद्राभिषेक कराना चाहते हो, चाहे 7.5 का प्रभाव हो, मार्केश का प्रभाव हो, ढैया का प्रभाव हो, शनि राहु केतु ग्रह जनित दुष्प्रभाव हो या कोई प्रभाव ना भी हो, अपने घर परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। क्योंकि यह 10 और इस बार अच्छी बात यह है कि सावन जो है वह 10 जुलाई से 7 अगस्त तक रहने वाला है और इसमें 5 सोमवार पड़ेंगे। सोमवार से ही प्रारंभ होगा और सोमवार को ही यह समाप्त होगा। तो जो लोग बुक कराना चाहते हैं वह जो है वह मेरी साइट के माध्यम से बुक करा सकते हैं। अब बात करेंगे आगे आपके राशि की। अब आपकी स्थिति को देखा जाए, कर्क राशि की स्थिति को देखा जाए तो इस महीने कई मामलों में बहुत अच्छा महीना है। जो है एक तो आपका जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, सही दिशा में रहेगा। भाग्य बहुत सहयोगी है, भाग्य का साथ बना रहेगा। तो भाग्य के भरोसे कोई काम करना चाहते हैं जहाँ कर्म के साथ साथ भाग्य का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें आपको बहुत साथ मिलेगा, बहुत सहयोग मिलेगा। भाग्य इस समय बहुत सहयोगी है। लेकिन और कुछ लोग बिल्कुल अपने काम में यू टर्न कर सकते हैं, जैसे आप बिल्कुल अपना कोई काम परिवर्तित कर सकते हैं या परिवर्तित करने की सोच सकते हैं। तो इस प्रकार का इस समय योग बन रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी इस समय। सेविंग करने के लिए लालायित रहेंगे, हालांकि सेविंग हो नहीं पाएगी। धन आएगा, इस समय आने का योग बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ही अच्छा योग खर्च होने का भी है। तो सेविंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए चिंतित रहेंगे। कहीं मन में चिंता का भाव आएगा कि बचत नहीं हो रही, क्या करें, कैसे करें, इस तरह का भाव आएगा। एक बात अच्छी कि इनकम पूरे महीने लगभग अच्छे तरीके से आपकी होती रहेगी। अब यदि बात करूं प्रेम संबंधों के मामले में, तो प्रेम संबंध इस समय बहुत से लोगों के लिए नया बनेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करें, बहुत जल्दी विवाह कर लें, इस तरह की भावना बड़ी तेज होगी इस समय। बहुत से लोग प्रेम संबंध को अपने स्थायी रूप देने के लिए बड़े उतावले हो सकते हैं बहुत। लेकिन कुछ बाधा का योग है, क्योंकि सप्तमेश शनि इस समय वक्री, हालात दृष्टि उसकी है, देख रहा है मंगल की राशि पर। तो एक प्रेम का बड़ा अच्छा संयोग इस समय बनेगा, लेकिन उसमें कहीं उतावलापन भी रहेगा, उसमें कहीं एग्रेशन भी रहेगा और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ वाद विवाद होगा और कहीं दोनों एग्रेसिव रहेंगे। एक नहीं, मैं इस समय ये समय ऐसा रहेगा कि दोनों के दोनों इस समय थोड़े एग्रेसिव रहेंगे। प्रेम भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा, वाद विवाद भी है, एग्रेशन भी है, तनाव भी है। इस कारण कोई चीज फाइनल हो नहीं पाएगी। चाहेंगे तो कि इसको स्थायी रूप दे दें। विशेष करके प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कह रहा हूँ, प्रेम संबंधों के लिए कह रहा हूँ कि आप चाहेंगे तो कि विवाह कर लें, लेकिन एक दिन प्रेम रहेगा, दूसरे दिन लड़ाई होगी, इस कारण आप उसको स्थायी रूप नहीं दे पाएंगे। तो इसको देख करके मुझे लग रहा है कुछ परेशानी का योग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं वहाँ भी थोड़ी नोक झोंक दिखाई पड़ रही है, लेकिन घर गृहस्थी के लिए आप कुछ अच्छी चीज़ें खरीद पाएंगे, कुछ खरीदने का योग दिखाई दे रहा है। संतान को कुछ कष्ट हो सकता है इस समय, संतान के कारण परेशानी हो सकती है, संतान के ऊपर धन खर्च हो सकता है, संतान को चोट चपेट लग सकती है या उसके कारण कोई ना कोई मानसिक तनाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो लोग बच्चे, जिनके बच्चे हैं, कर्क लग्न के हैं, वे लोग थोड़ा अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखें और बच्चे के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। इस प्रकार का योग इस समय दिखाई दे रहा है। मित्रों का बहुत सहयोग मिलेगा और एक बात अच्छी है कि मुझे लगता है कि कोई किसी अच्छे व्यक्ति का सलाह भी आपको प्राप्त होगा इस समय। तो ये समय इस दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत अच्छा है कि कोई अच्छा व्यक्ति आपको कोई अच्छा सलाह दे देगा। तो सलाहकार आजकल अच्छे और ईमानदार और निष्पक्ष बहुत कम मिलते हैं। तो इस मामले में यदि मैं देखूं तो यह महीना आपके लिए अच्छा है। आपके अपने सोच में थोड़ी तुनक मिजाजी रहेगी। जैसे मैंने कहा कि पारिवारिक जीवन में भी क्रोध की अधिकता है, कुछ कड़वा बोल सकते हैं। थोड़े अपनी भाषा पर आपको नियंत्रण रखने की सलाह दूंगा, भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए अभी भी कुछ यह समय संवेदनशील बना हुआ है। हेल्थ के मामले में आपको बेहद सतर्क रहना है। कहीं चोट चपेट या सर्जरी का योग बन रहा है आपके निचले हिस्से में, शरीर के सीने के पेट के, बल्कि पेट, सीना क्या पेट के नीचे के हिस्से में यदि मैं कहूँ तो कहीं सर्जरी का योग कुछ लोगों के लिए बन रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का आप बेहद ध्यान रखिए।
क्रोध पर नियंत्रण रखिए और अपने समय को और बेहतर बनाइए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः